हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राज, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। तू ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। तेरे जैसा, तेरे समान और कोई भी नहीं है राजा। प्रभु जी, अभी जब परमेश्वर हम वचन से मनन करते हैं, तू हमसे बातें कर परमेश्वर, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होते जाने पाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है, जब यीशु ने प्रार्थना की, या फिर जब यीशु के चेलों ने, जितने भी शिष्य हैं, उन्होंने प्रार्थना की, तब क्या क्या बातें घटित हुई। तो हम देखते हैं, यदि आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत 21 में यदि आप पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आमेन। मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन में सबसे बड़ा और सबसे महान क्षण प्रार्थना के माध्यम से आता है। जब यीशु ने प्रार्थना की, हम देखते हैं स्वर्ग खुल गया, आकाश खुल गया, और इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के समान उतरा, यानी कि कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और इतना भी नहीं, जो यीशु मसीह के चेले थे, जब वे पेंतीकोस के दिन प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। आप इस विषय में प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 2 में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पेंतीकोस के दिन के बाद जब चेले लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर वे सभा स्थल में इकट्ठा हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि वह स्थान पूरा हिल गया, वह स्थान हिल गया और सभी लोग आत्मा से भर गए। और इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा ने उन्हें हियाव में भरा, ताकि वे वचन को, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को हर एक कोने कोने में घोषित करने के लिए, फैलाने में सहायता मदद करें। तो हम देखते हैं कि यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 31 में यदि आप पढ़ेंगे, तो ऐसा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं है, बल्कि प्रार्थना एक क्रिया है, एक कर्तव्य है, एक काम है। और इतना भी नहीं, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में उन चीज़ों को करता है जो वह किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर असंभव बातों को भी संभव में तब्दील करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और जैसे ही हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है, हम अपनी इच्छा के साथ अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए और भी ग्रहणशील हो जाते हैं। अगर हम अपनी आने वाली योजनाओं के लिए दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी शक्ति से नहीं भरेगा। मेरे प्रियो, हम जो कर रहे हैं, अगर हम उससे अनजान हैं, तो हम उसकी आत्मा से सशक्त नहीं होंगे, हम उसकी आत्मा से नहीं भरेंगे। इससे पहले कि वह हमें अपनी आत्मा की उपस्थिति से भरे, उस पर हमें पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा पूरा तन मन धन उसके ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अपना जो नमूना है, अपना रोल मॉडल है, वह यीशु मसीह को अपना लें, या फिर आप अपना रोल मॉडल यीशु मसीह के रूप में माने, होने पाए आपका नमूना यीशु मसीह बनने पाए। और जब आप यीशु मसीह को सामने रख कर आप आगे बढ़ेंगे, तब देखना मेरे प्रियो,
आप किसी भी गलत मार्गों में नहीं जाएंगे। यीशु ने हमेशा मेरे प्रिय वह नहीं प्राप्त किया जो कुछ उन्होंने प्रार्थना की। यीशु ने वह हर एक बातें जो उन्होंने प्रार्थना की वह उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती थी और हमेशा उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता था। यदि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप प्रार्थना में पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। शायद आप पिता की इच्छा के बजाय अपना खुद का एजेंडा, अपना खुद का मकसद पूरा करना चाहते होंगे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का उत्तर आने से पहले शायद आपने ही प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। शायद आपने 1 या 2 बार प्रार्थना की होगी और आप थक गए होंगे और आप हार गए होंगे, लेकिन आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना में निरंतर समय बिताने के लिए अपने आप को खुद को मजबूर करेंगे, प्रतिबद्ध करेंगे, तो पृथ्वी पर जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी पूछते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में उसी तरह काम करेंगे जैसे उन्होंने यीशु के जीवन में किया, यीशु के सेवकाई के जीवन में किया। और इतना भी नहीं, जब उनके चेले, यीशु मसीह के चेले इस पृथ्वी में थे और परमेश्वर ने जिस प्रकार से उन चेलों की प्रार्थनाएं सुनी, विनती सुने और उन चेलों के द्वारा अद्भुत काम किए, ठीक इसी रीति से परमेश्वर भी आपके द्वारा कार्य करेंगे। तो होने पाए हम और भी अधिक प्रार्थना में समय बिताएं, तो आप परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ भरे कार्यों को देखने पाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।